24 फरवरी 2018 ये वो दिन था जब श्रीदेवी की रहस्यमय तरीके से दुबई में मौत हो जाती है, जिसका कारण ये बताया गया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से बाथटब में डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जहाँ बाथटब की चौड़ाई 5 फीट 1 इंच है, वहीं पे श्रीदेवी की हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो ऐसे में इस हाइट के साथ श्रीदेवी का इसमें डूब जाना ये सुनने में काफी अटपटा सा लगता है। तो आइए इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं कि आखिर एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था। 18 फरवरी 2020 ये वो दिन था जब बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ अपनी बेटी को लेके दुबई में मोहित मारवाड़ की शादी को अटेंड करने के लिए रवाना होते हैं। और दुबई पहुंचते ही श्रीदेवी ने अपने ट्विटर पे इस फोटो को पोस्ट करके ये बात साबित कर दिया कि वो सही सलामत दुबई पहुंच चुकी है। और 21 फरवरी को उन्होंने शादी को अटेंड किया, जिसमें वो अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ काफी समय तक डांस भी किया और शादी के माहौल को काफी ज्यादा एंजॉय भी किया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शादी अटेंड करने के बाद अब दुबई से रिटर्न आने की बात शुरू हो गई थी। अब बिजी शेड्यूल होने के कारण बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ 21 फरवरी के शाम को ही भारत वापस आ जाते हैं। और इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि लखनऊ में उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था, जिसे उन्हें अटेंड ही करना था। अब श्रीदेवी वापस नहीं आई, इसके पीछे की 2 वजह बताई जाती है। पहला कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, जो उस समय शूटिंग में बिजी शेड्यूल होने की वजह से दुबई नहीं आ पाई। सेकंड वजह रुकने की ये बताई जाती है कि उनकी एक बहन दुबई में ही रहती थी और श्रीदेवी उनसे मिले बिना दुबई से वापस नहीं आना चाहती थी, और इसीलिए वो दुबई के एक जुमेरा एमिरेंट टावर के 2201 कमरे में रुकी हुई थी। और यहाँ बोनी कपूर लखनऊ में जिस काम के लिए आए होते हैं वो काम वो पूरा करते हैं और बिना बताए ही 24 फरवरी के शाम को श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। अब इस जगह से लेकर श्रीदेवी की मौत तक 2 अलग अलग बयान सामने आते हैं। एक जो बोनी कपूर ने दिया, जिसे पुलिस भी सच मानती है, और एक होटल के स्टाफ लोगों ने जो दिया। और मैं आपको ये बात बता दूं कि दोनों ही बयान अपने अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब पहले हम बात करते हैं बोनी कपूर की। उन्होंने पुलिस को बयान में यह बताया कि 6:20 पर वो होटल पहुंचते हैं और श्रीदेवी से मिलते हैं। दरवाजा खोलते ही श्रीदेवी सामने देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और करीब 7 बजे के आसपास दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और फिर बात में ही श्रीदेवी बोनी कपूर को बाहर होटल जाने के लिए पूछती है, ताकि बाहर जाके वो थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर सके। और इतना कहते हैं श्रीदेवी फौरन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है, ताकि वो होटल जाने के लिए तैयार हो सके। जिसके बाद बोनी कपूर बेड पर लेटकर इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच चलने वाले मैच को देख रहे थे। अब ये मैच देखते देखते करीब 30 मिनट से ज्यादा का समय हो जाता है, जिसके बाद बोनी कपूर को चिंता होने लगती है और कुछ गड़बड़ ना हुई हो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दरवाजे पर नॉक करके आवाज देते हैं। लेकिन हुआ वही जिस बात का उन्हें डर था, अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो बोनी कपूर बिना परमिशन के ही वॉशरूम को खोल के अंदर इंटर कर जाते हैं। और उन्होंने बयान में ये बताया कि जैसे ही वॉशरूम में इंटर करते हैं तो वो ये क्या देखते हैं कि श्रीदेवी बाथटब में पूरी तरीके से लेटी हुई है और बाथटब पूरी तरीके से पानी से भरा पड़ा है। जिसके बाद बोनी कपूर का ये कहना है कि उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाकर ये सारी बातें बताई, जो दुबई में ही रहता था। और सोचने वाली बात तो यह है कि दोस्त को आने में करीब 20 मिनट का समय लगा। और ये बात भी आपको हैरान कर देगी, जब तक उनका दोस्त नहीं आ गया तब तक वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को इस तरीके से देखते रह गए। ना उन्होंने किसी डॉक्टर को कॉल किया और ना ही कोई एक्शन लिया। खैर थोड़े ही समय बाद उनका दोस्त आ जाता है, जो सारी सिचुएशन को समझता है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल करता है। और श्रीदेवी को पास के ही अल रशीद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर ने भी ये जांच की और कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो चुकी है। और डेथ कंफर्म हो जाने के बाद करीब रात के 9 बजे पुलिस को ये पूरी घटना बताई जाती है। अब यहाँ तक आपने जो बयान सुना वो बोनी कपूर का था, जो उन्होंने पुलिस को सुनाई थी। लेकिन अब सुनो होटल के सर्विस स्टाफ लोगों का क्या कहना है। स्टाफ का ये कहना है कि मैडम ने 24 फरवरी 2018 की शाम को उन्होंने अपने कमरे से ही रूम सर्विस में कॉल करके एक गिलास ठंडा पानी मंगवाया था। जिसके थोड़ी देर बाद जब स्टाफ पानी लेकर पहुंचता है तो डोर बेल बजाने के बाद भी श्रीदेवी दरवाजा नहीं खोलती है। तो उसे पहले तो लगा कि मैडम शायद कहीं बिजी होंगी, लेकिन जब समय ज्यादा बीत गया तो वो फौरन वहाँ से जाता है और नीचे कई स्टाफ को बुला कर लाता है। उसके बाद एक के बाद एक वहाँ पर कई लोग जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के मैनेजर ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया। तो बाहर के कमरे में तो स्टाफ को कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुला होने के कारण जब स्टाफ लोग बाथरूम के कमरे में इंटर करते हैं, जहाँ वो श्रीदेवी को बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद मेडिकल टीम को बुलाया गया और सांस चलने की वजह से उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर के जांच करने के बाद यह पता चला कि वो मर चुकी हैं। तो देखा आपने कैसे दोनों ही केस एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि दुबई की पुलिस ने बोनी कपूर की ही बयान को सच मानकर जांच को आगे बढ़ाया और स्टाफ मेंबर के बयान को खारिज करके इग्नोर कर दिया गया। यहाँ तक कि दुबई पुलिस के द्वारा इसकी जांच तक भी नहीं की गई। खैर जब श्रीदेवी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो ये रिपोर्ट सामने आया कि उस समय उन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से बाथटब में उनके डूबने की वजह से मौत हो गई। मतलब ये चीज सुन के आपको भी काफी ज्यादा हैरान करेगी, लेकिन दुनिया तो यही मान रही है। अब बात करते हैं कि इस केस में हैरान कर देने वाली बात कौन सी सबसे ज्यादा है। सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने आपको शुरू में ही बाथटब और इनकी हाइट को लेकर बताया था, जो कि लगभग नामुमकिन है कि श्रीदेवी की इस बाथटब में डूबने की वजह से मौत हो जाए। लेकिन अगर हम इस बात को मान के भी चलते हैं तो श्रीदेवी के घर वालों का यह कहना था कि श्रीदेवी ड्रिंक तो करती थी, लेकिन कभी इतनी ज्यादा नहीं करती थी कि वो होश में ही ना रहे। तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये
इस केस के रुख को ही मोड़ देता है। वो है कि श्रीदेवी ने दुबई जाने से कुछ समय पहले ही एक बीमा कराया था जो ओमान में हुआ था, जिसके तहत अगर श्रीदेवी की मौत दुबई में होती है तो इस क्लेम के अनुसार 240 करोड़ उनकी फैमिली को मिलेंगे। हाँ, 240 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो शायद ये बात हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात को खारिज कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है इस केस में क्या हुआ होगा, नीचे कमेंट करके बताओ।